हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए पहला ओरिजिनल 2 मार्च वाले प्रश्न। तो साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर की मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी 50 क्वेश्चनों को आज की सेशन हम लोग पेपर से पहले एक सेशन में देखने वाले हैं। तो इस सेशन के सारे प्रश्न आप अच्छी तरीके से याद करेंगे और आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले, आपके शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को आज सही करने का लक्ष्य 50 क्वेश्चन में से 50 दिया जा रहा है। तो अब बिल्कुल भी समय नहीं रह गया आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में। मुश्किल से साथ ही 4 दिन बाकी हैं एग्जाम शुरू होने से। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट हम लोग यही कि भाई 2 मार्च। अब लेकिन 2 मार्च से लेकर 18 मार्च हो चुका भाई। जो पहले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलने वाली थी, लेकिन दोस्त अब वो 2 मार्च से 18 मार्च के बीच हो चुकी है। रेलवे ने नोटिस दे दिया है। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह क्लास 8 बजे चलती है और 11:30 AM पे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो सभी बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्त, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, लॉर्ड वेवेल था। यहां से सी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथी, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किया था। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बाय लेग बाय नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये ध्यान देंगे, इसे आप याद करेंगे और काफी इजी भी सवाल है। बाय लेग बाय नो बॉल ये शब्द किस खेल में आते हैं? तो सर ये तो क्रिकेट खेल में आते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1760 में वांडीवास के युद्ध में किस फ्रांसीसी जनरल को ब्रिटिश जनरल इरोकोड ने पराजित किया था? तो 1760 में वांडीवास के युद्ध में किस फ्रांसीसी जनरल को ब्रिटिश जनरल इरोकोड ने पराजित किया था? तो साथ ही याद रखिए, कॉम्टे डी लैली ने हराया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किस यौगिक को लेड शुगर कहा जाता है? तो किस यौगिक को लेड शुगर कहा जाता है दोस्त? बताइएंगे सभी साथी। लेड शुगर यानी लेड एसीटेट को कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर हल्दिया बंदरगाह स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो साथी, इनमें से किसे ब्राउन कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट को, लिग्नाइट को, बिटुमिनस को या नरम कोयला को? तो बताएंगे दोस्त, ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लिग्नाइट को बोला जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी भी समय वायु में नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो किसी भी समय में वायु में नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तापमान, वायु की गति, वर्षण या आर्द्रता? तो क्या बोलते हैं? तो दोस्त याद रखिए, आर्द्रता बोलते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल रणजी ट्रॉफी से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा खेल रणजी ट्रॉफी से संबंधित है? क्रिकेट? तो भाई पहला ही ऑप्शन तो लग रहा है, रणजी ट्रॉफी से संबंधित क्रिकेट। बिल्कुल सर जी, पहला ही ऑप्शन। बैडमिंटन तो है ही नहीं, स्क्वैश तो है नहीं और टेबल टेनिस है नहीं। तो क्रिकेट दोस्त किस खेल से संबंधित है? इनमें रणजी ट्रॉफी से संबंधित है।
ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जहांगीर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार था? बताएंगे सभी साथी, याद रखिएगा उस्ताद मंसूर था। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप ये पहला ओरिजिनल प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद कर रहे होंगे साथ में, और साथ ही हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलेंगे, इससे आपकी तैयारी और भी होती रहेगी। साथ ही ध्यान देंगे, बैंकों द्वारा रखी जाने वाली राशि का निर्धारण कौन करता है? बैंकों द्वारा रखी जाने वाली राशि का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्त याद रखिएगा 1995 में हुई थी। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन है? भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होते हैं? राष्ट्रपति साहब या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो साथ ही याद रखिए प्रधानमंत्री साहब होते हैं भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पीचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो 50 नंबर क्या है साथी, पीचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो भाई याद रखिए क्लोरोपिक्रीन होती है, क्लोरोपिक्रीन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जी थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पुष्पों का मादा प्रजनन अंग कौन सा है? ये बायो का साथी सवाल है। पुष्पों का मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्त स्त्री केसर है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कपाल तंत्रिका का उद्गम क्या है? कपाल तंत्रिका का उद्गम क्या है? बताइए सभी साथी। तो याद रखिएगा मस्तिष्क है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि आपका ही एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए लगातार क्लास बहुत अच्छी तरीके से उसे बनाकर प्रोवाइड कर पाते हैं। इसलिए सेशन पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करके साथ ही अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, इससे अच्छा लगता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भाई भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी टाइम पीरियड कब से कब तक थी? तो 1951 से लेकर 1956 के बीच थी। दूसरी पूछ देगा तो भाई 56 से लेकर 61 के बीच थी। तीसरी भाई 61 से लेकर 66 के बीच थी। चौथी भाई 69 से लेकर 74 के बीच थी। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग। पांचवी आप सभी बता सकते हैं, पांचवी बस इसी के आगे से शुरू हुआ, लेकिन आप बताएंगे किस वर्ष से किस वर्ष के बीच चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, बताएंगे सभी साथी। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मूलतः किस राज्य में बनाई जाती है? प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मूलतः ये किस राज्य में बनाई जाती है? तो दोस्त ये मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना सर जी पहले नीति आयोग योजना जो आयोग थी इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1950 में हुई थी।
लेकिन दोस्त जैसे ही 2015 आया यानी 2015 आया तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने इसका पोजीशन ले लिया। तो कब हुआ होगा भाई? 2015। देखिए किस ऑप्शन में 2015? 1 जनवरी 2015 यानी ऑप्शन सी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हो चुकी थी। आपसे सवाल पूछेगा कि नीति आयोग ने किस आयोग की जगह स्थान लिया? तो योजना आयोग का। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कोरिया की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? कोरिया की पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सा है? तो याद रखिए ताइक्वांडो है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता है? तो इनमें से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता है? भारोत्तोलन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है या बास्केटबॉल है? तो भाई आप देख रहे हो क्रिकेट तो एक समूह का गेम है जो कि कई प्लेयर आपस में खेलते, 11 प्लेयर रहते हैं। फुटबॉल में भाई बहुत अच्छी तरीके से समूह बनता है, बास्केटबॉल में भी समूह बनता है भाई, लेकिन भारोत्तोलन में साथ ही समूह नहीं बनता है। तो यही ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे कम है? तो साथी किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे कम है? तो ध्यान से बताएंगे साथी। याद रखिए जम्मू और कश्मीर में सड़कों का घनत्व सबसे कम है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो साथी कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थापत्य शैली का एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा नागर शैली का एग्जाम्पल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो साथ ही किस भारतीय राज्य में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो याद रखिए केरल राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था? तो भाई इनमें से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था? सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, अमार सोनार बांग्ला या जनगण मन? तो सर जी मोहम्मद इकबाल ने तो सारे जहां से अच्छा लिखा था, है ना दोस्त। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भाई लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। यानी जी का मतलब गणेश, भी का मतलब वासुदेव और मावलंकर, यानी देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कौन सा महासागर खंड प्रशांत महासागर का हिस्सा है? तो साथी कौन सा महासागर खंड प्रशांत महासागर का हिस्सा है? तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया खंड है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? बताइए दोस्त, स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्यपाल के पास होती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। विक्टोरिया मेमोरियल किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए विक्टोरिया मेमोरियल किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो भाई पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो याद रखिए सुरक्षा कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है? तो भाई किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है? तो भाई याद रखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? बताइए दोस्त, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 244 या अनुच्छेद 263? कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 280 है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋण से संबंधित वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा? तो मेरे दोस्त किस वर्ष भारत को विदेशी ऋण से संबंधित वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था? तो किस वर्ष में ऐसा हुआ था? तो याद रखिएगा 1991 में हुआ था। बी ऑप्शन 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। निम्नलिखित में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी? तो मेरे दोस्त किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी? तो याद रखिएगा सुश्रुत ने लिखी थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? तो मेरे भाई इनमें से कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? धान, मूंगफली, दाल या जौ? तो याद रखिएगा इनमें से जो शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है वो दोस्त धान नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 123 है, 1 2 3। ऑप्शन सी भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहेंगे और भाई याद बहुत अच्छी तरीके से कर होंगे। और अपना जो एग्ज़ाम सिटी साथी एप्लीकेशन स्टेटस सब कुछ जारी हो चुका आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम का, उसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लिया होगा और अपने देख लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को पड़ा है। ओके दोस्त, तो आप सभी ने देख लिया है, बहुत अच्छा। देखिए निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत विकसित हुआ? तो साथ ही किस देश में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत विकसित हुआ? तो साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो साथ ही भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो याद रखिएगा भाग साथ ही किसको कहा गया? मैग्ना कार्टा। तो मेरे दोस्त ये भाग 3 को कहा गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय कौन सा है? भाई क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय कौन सा है? तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आईसीसी होती है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो साथ ही आपसे कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो सभी को मालूम होना चाहिए 1930-31 में। अब ऐसे भी सवाल पूछेगा कि जो साथ ही पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो लंदन में किया गया था। और ऐसे भी सवाल पूछेगा कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था वो किसके किसके बीच किया गया था? तो भारतीय नेता के बीच और ब्रिटिश सरकार के बीच किया था। याद रखिए ये 3 से 4 सवाल एक ही सवाल से आपके पेपर में पूछ सकता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निम्नलिखित में से कौन द्विभाजन का उदाहरण है? तो इनमें से कौन दोस्त द्विभाजन का उदाहरण है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा टूरामलीन, ये द्विभाजन का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। तरल पदार्थों द्वारा प्रेरित घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त जो तरल पदार्थों द्वारा प्रेरित, यहाँ पे प्रेरित लिखा है, घर्षण बल को क्या बोला जाता है? प्रयास, लावा, कर्षण या अंतर्भाग? तो मेरे दोस्त याद रखिए कर्षण बोला जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन को क्या कहते हैं? तो दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन को क्या कहते हैं? तो भाई याद रखिएगा नियमित परावर्तन कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया? तो मेरे दोस्त बताइए किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो सर जी शाहजहां ने करवाया था ना दोस्त, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त जो प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु से? तो याद रखिएगा ये यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। ओशिनिया महासागरीय धारा किस महासागर में बहती है? तो साथी जो ओशिनिया महासागरीय धारा है ये किस महासागर में बहती है? अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में? बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिएगा ओशिनिया महासागरीय प्रशांत महासागर में बहती है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आज ओरिजिनल का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन नंबर बताएंगे सभी साथी। टू हैंड स्नैच चाल किस या टूर्नामेंट से संबंधित है? तो भाई टू हैंड स्नैच ये किस टूर्नामेंट से संबंधित है? भारोत्तोलन, क्रिकेट, कुश्ती या मुक्केबाजी से? तो भाई याद रखिएगा भारोत्तोलन से संबंधित है टू हैंड स्नैच चाल जो है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्त। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? पूरे ईमानदारी के साथ बताएंगे सभी साथी कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। बहुत अच्छा आप सभी का स्कोर रहा। एक क्वेश्चन एक नंबर है, याद रखिएगा जो आरपीएफ का एग्जाम होगा दोस्त वो एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाले, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के पेपर होने वाले हैं। तो बताएं कि आप सभी का 50 नंबर में से कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। तो उम्मीद करूं दोस्त आपने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा और उसे याद करते हुए अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाया होगा। ओके दोस्त, तो चैनल पर है तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे क्योंकि लगातार आपके लिए क्लास प्रोवाइड होने। अब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बनेंगे केवल उस प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी उसी प्रश्न को हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।